पंजाब में कई दिनों से कई थ्रेट्स ईमेल सामने आ रही हैं, कभी बम से उड़ाने की धमकी। और अगर हम बात करें तो गोल्डन टेम्पल को 14 जुलाई से लेकर अभी तक करीब 9 थ्रेट जो मेल हैं वो आ चुकी हैं। हालांकि इसमें एक गिरफ्तारी भी हुई थी पिछले दिनों, लेकिन एक और लगातार मेल्स आ रही हैं जिसको लेकर लगातार साइबर सेल काम कर रहा है। और अभी ये जानकारी जो सामने आ रही है कि डार्कनेट के थ्रू या फिर वीपीएन के थ्रू जो मेल्स भेजी जा रही हैं। ये डार्कनेट क्या होता है, ये वीपीएन क्या होता है, ये आईपी एड्रेस, जैसे कहते हैं कि आईपी एड्रेस के थ्रू पता चल जाता है कि कहां से ये मेल जनरेट हुई, कहां से ये मेल आई। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें भी आ रही हैं। किस तरह की डार्कनेट आखिर होता क्या है, वीपीएन आखिर क्या होता है? साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि जानना जरूरी है। राणा जी, क्योंकि मेल्स लगातार आ रही, थ्रेट मेल्स, लेकिन डार्कनेट और वीपीएन के जरिए जिसको कहीं ना कहीं ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे डार्कनेट और वीपीएन होता क्या है, किस तरह से इसको ट्रेस किया जाए, क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, जो वीपीएन होता है यूजुअली हम इसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ज्यादातर यूजर इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। कॉर्पोरेट्स में सिक्योरिटी के लिए यूज होता है कि कंपनीज अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना लेती हैं ताकि बाहर से कोई उसको पेनिट्रेट ना कर सके, उसमें एंटर ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल्स इसका फायदा उठाते हैं। जहां पर काफी सारे वीपीएन्स फ्री अवेलेबल होते हैं या कुछ पेड लेवल पे होते हैं, तो वो इसको यूटिलाइज करके कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। जैसे इस केस में वो लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक विजुअल है ये बेसिकली कैसे वीपीएन काम करता है। अगर यूजर यहाँ पे होता है और वीपीएन यूज कर रहा है, तो जब उसकी रिक्वेस्ट कहीं पे भी जाएगी, चाहे उसकी मेल जाए, चाहे वो वेब ब्राउजिंग कर रहा हो, तो उसका वीपीएन का आईपी जाएगा, उसका अपना आईपी यहाँ पे नहीं जाता। यानी कि जो वो आईपी एड्रेस या किसी भी लैपटॉप पर बैठा है, अपने सिस्टम पर बैठा है, तो वो वीपीएन पे जाएगा, तो वीपीएन अपना आईपी एड्रेस करेगा। वीपीएन आगे अपना आईपी एड्रेस भेजता है, जिससे उसका अपना जो एक्चुअल आईपी होता है वो हाइड हो जाता है, जिसको क्रैक करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है दूसरी एजेंसीज के ऊपर या दूसरी कंपनीज के ऊपर जो वीपीएन्स को ऑपरेट कर रही हैं। ये इस तरीके से काम करते हैं और क्रिमिनल्स इसका इस तरीके से सहारा लेते हैं। तो सर, इसका किस तरह से इसको समझा जाए? जैसे आपने समझाया कि इसको ट्रेस किस तरह से किया जाए, इसको ट्रेस करने के लिए हमें वीपीएन को ट्रेस करना पड़ता है। वीपीएन के जो कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं उनके पास लॉग्स अवेलेबल होते हैं, वो इसको प्रोवाइड करा सकती हैं या हेल्प कर सकती हैं इसको क्रैक करने में, प्रोवाइड कराने में। तो वहां से उनको उसका एड्रेस अवेलेबल हो सकता है। ठीक है सर, कुछ एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अगर आप वीपीएन यूज कर रहे थे, जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि वीपीएन आपने यूज किया, अब आपने ये वीपीएन इसको यूज किया है, अभी आपका आईपी एड्रेस क्या है सर? अभी आईपी एड्रेस कुछ और होगा, तो मैं इसको किसी भी कंट्री के वीपीएन से बेसिकली कनेक्ट कर सकता हूं। मैं इसको फिलीपीन से कनेक्ट करूंगा तो मेरा आईपी जो है फिलीपीन से कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी ईमेल जो है वो फिलीपीन के थ्रू चेंज होके आएगी, जैसे आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है मेरा टाइम जोन जो कोलालमपुर सिंगापुर है, यानी कि जो फिलीपींस में चल रहा है। यानी कि आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, वहां से ये यस चेंज हो जाएगा। जो पेड वीपीएन है, जैसे हमारा है, जिसे हम यूज करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस देता है, आपके लॉग मैनेज करता है और एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो फ्री वीपीएन है वो इतनी ऑप्शंस नहीं देते, उनके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। ओके, यानी कि सर ये ट्रेसेबल वैसे है? अगर हम जी हाँ, ट्रेसेबल होता है। एफर्ट्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मल्टी लेयर जो है इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, क्योंकि हमें एज इट इज वो सिंपली हमें आईपी नहीं मिलता जितना नॉर्मली मिल जाता है। एक डार्कनेट की भी बात की और आपने दूसरा वो दिखाया, वो किस तरह से मुश्किल होता है? डार्कनेट जो है वीपीएन से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल नोड्स होते हैं जिनके थ्रू ये ऑपरेट होता है। राइट, इसमें मल्टीपल नोड्स के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है, जो इसमें हमें ओरिजिनल नोड को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस नोड पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट हो सकता है 4th, 5th या 10th नोड से बाहर निकले। तो इस तरीके से आपका डार्कनेट यूजुअली ऑपरेट करता है, यानी कि वो फैल जाता है। एक सिंपल शब्दों में कहें तो मल्टीपल लोगों से होके जाता है, मल्टीपल चैनल के थ्रू ऑपरेट होता है। मान लीजिए मैंने आपको मैसेज दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया और लास्ट में किसी और ने बताया, यानी कि मल्टीपल में ये बीच में जो मल्टीपल लोग आ गए, तो यही नहीं पता कि मैसेज एक्चुअली भेजा किसने था और डिलीवर किसने किया। तो हमें डिलीवरी नोट तो ज्यादा से ज्यादा पता लग जाती है, लेकिन उसके बैक ट्रैक करना उसको वो इम्पॉसिबल काम हो जाता है। ओके, तो सर क्योंकि इन चीजों से कैसे बचा जाए? क्योंकि जैसे कोई वीपीएन से मेल कर रहा है या फिर कोई डार्कनेट से मेल कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में गोल्डन टेम्पल पे जिस तरह से हुआ उसमें मोस्टली डार्कनेट यूज हुआ है, मोस्टली जो कह सकते हैं कि वो चीज। देखिए, काफी ऐसे टूल्स आते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जो उनको डार्कनेट को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। वहां से भी डेटा ट्रैक हो जाता है। सर्टनली वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट डेटा ट्रैकेबल होता है।
और टूल्स अवेलेबल हैं एजेंसीज के पास, वो इसको क्रैक कर लेती हैं। सर क्योंकि इसके अलावा क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं जो बड़े पढ़े लिखे बाहर से बैठ के ये नेटवर्क पूरा कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली, देखिए जितना भी डार्क वेब पे बिजनेस होता है वो इलीगल होता है। वहां पर फ्रॉडस्टर भी बहुत है और क्रिमिनल्स भी बहुत हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो वो डार्कनेट उस तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, बट दूसरे तरीके से इसमें वो विसल ब्लोअर्स इसको यूज करते हैं ताकि उन लोग स्टेट्स की या उन कंट्रीज की गवर्नमेंट उनको पकड़ ना पाए। तो विसल ब्लोअर्स भी डार्कनेट यूज करते हैं कुछ भी डेटा शेयर करने के लिए। सर एक चीज और, जैसे मेल कोई आती है, थ्रेड कॉल्स आती है, जिस तरह से आती है उसको किस तरह से बचा जाए? जैसे सपोज करो कोई आम पर्सन को मेल आ रही है, किस तरह से उसका रिप्लाई करना या उसको किस तरह से देखना? देखिए जब आपके पास इस तरह की मेल्स आती हैं या कुछ भी होता है तो बेटर है कि उनको पहले तो एंगेज ना करें या एजेंसीज के साथ वो कोऑपरेट करें और पुलिस को रिपोर्ट करें। वही सबसे बेटर तरीका होता है ताकि इनको ट्रेस करना, जहां भी कुछ सीरियस हो तो इमीडिएटली हमें पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, वो डेटा शेयर करना चाहिए ताकि वो उन चीजों को ट्रैक कर सकें। तो बहुत जरूरी है, जैसे सर ने बताया पूरा प्रैक्टिकली कि किस तरह से क्लाइंट से मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 मल्टीपल और उसके बाद आगे जा डाटा, इससे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से कहां से आया, क्योंकि आईपी एड्रेस अगर मेनली सर यही है कि कहां से आया। और जो गोल्डन टेम्पल को लगातार जो थ्रेट्स मैसेज जो ईमेल आ रही हैं उसमें यही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन लगातार साइबर सेल आईटी डिपार्टमेंट इसमें लगातार लगा हुआ है कि किस तरह से, क्योंकि जो डार्कनेट है या फिर वीपीएन के थ्रू जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको किस तरह से ट्रेस किया जाए। हालांकि जल्द ही इसमें बड़ी कह सकते हैं कि सफलता पुलिस को मिलने वाली है, क्योंकि लगातार इसमें टीमें काम कर रही हैं, लगातार साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्राइम इस पर लगी हुई है और भी चीजें इसमें निकल कर आ रही है। लेकिन आखिर ये डार्कनेट और वीपीएन होता क्या है, इसके बारे में जरूर सर ने जो जानकारी दी है और किस तरह की चीजें ध्यान में रखनी है ये भी बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।